जी जी नमस्ते। ॐ ऊर्जं वहन्ति हि अमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्ततर्पयत मे पितॄन् स्वधास्तर्पयत मे पितॄन् तर्पयत मे पितॄन् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। गांधीनगर गुजरात से चलने वाला अति दिव्य भव्य और सभ्य कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणात्मक होता है। नित्य प्रति एकमात्र ऐसा जूम जो और कहीं नहीं चलता, मुझे जो ध्यान में है, जहाँ पर मैं जा चुकी हूँ, बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं समस्त आयोजक बंधु वाहिनियाँ जो इतना श्रम कर रहे हैं नित्य प्रति प्रवचन करवाना, पत्रक भेजना बना करके और आप लोगों को आमंत्रित करना। इसमें बहुत समय लगता है, श्रम लगता है, बुद्धि लगती है। ऐसे आदरणीय भाई महेंद्र मुनि जी जो कि मेरे पितृतुल्य हैं, उनको तो मैं नमन करती ही हूँ, साथ ही इस कार्यक्रम का जो संचालन करती हैं बहन हमारी दीपालिका भी, उनको भी नमन करती हूँ। साथ ही जितने भी आयोजक बंधु इसमें जुड़े हुए हैं वे सभी भी नमन के पात्र हैं। और आज जितने भी जिस संख्या में लोग जहाँ जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष के ही हर कोने से जुड़ते हैं। क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, क्या गुजरात, गुजरात की धरती से तो ये कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन अब इतना पॉपुलर ये हो चुका है, मुझे लग रहा है 2 वर्ष इस कार्यक्रम को चलते चलते हो गए हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो आपको भी दीपालिका बहन या आदरणीय महेंद्र मुनि भाई जी बता देंगे। तो आज का हमारा जो विषय है, कितना, हाँ जी 2.5 साल से ज्यादा हुआ है, तो लगभग 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष मान लेते हैं, लगभग 3 वर्ष इसको हो गए हैं। कोरोना काल को तो 4 हो गया। कोरोना काल तो 2020 की बात है ना, 2019 की जनवरी में या फरवरी में प्रारंभ हो गया था, ऐसा जो मुझे ध्यान आ रहा है, और देख लेंगे। बाकी मेरा कहने का भाव ये है कि इतना लंबा समय और कोई कार्यक्रम चल रहा है तो सोचिए हम लोगों को जोड़ के रखता है और हमें जो निराशा के बादल छा रहे हैं उससे हमें दूर करता है। अब तो सबके टीके लग गए हैं तो अब कोई इतनी ज़्यादा समस्या नहीं रही है। फिर भी एक आदत भी अब हमको बन गई है सत्संगी होने की। पहले तो बड़ी मुश्किल से, परेशानी में, कष्ट में, विपरीतता में हमने ये कार्यक्रम लिया हाथ में और चलाया और अपने आप को इस तरफ जोड़ा। लेकिन अब इसकी इतनी आदत हो गई है, जैसे रोटी के बिन नहीं रहा जाता वैसे सत्संग के बिन भी नहीं रहा जाता, ऐसा अभ्यास हमें हो गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सविता बहन दिख रही हैं हमारी, अस्वस्थ होते हुए भी प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं। परमात्मा इनको स्वस्थ करे। और उनके क्या हाल है, वो एक हमारी बहन जी थी यहाँ पर जो
दर्शन पढ़ाती हैं। क्या नाम है उनका, जो आपके गुजरात से ही। हाँ, जया बहन ठीक है अब? ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। चलिए, परमात्मा उनको भी स्वस्थ करे, और जो जो जहाँ जहाँ परेशान हैं, बीमार हैं, कष्ट में हैं, परमात्मा सभी को जल्दी ही शीघ्र आते शीघ्र स्वस्थ करें, ऐसी मेरी कामनाएं सभी के लिए। तो आइए अपने विषय की ओर चलते हैं। जैसा कि पत्रक में आया है, श्राद्ध और तर्पण पुराना विषय है, जाना विषय है, फिर भी रिवीजन के तौर पर आइए चलिए चर्चा कर लेते हैं, और हो सकता है कुछ नई बातें निकल भी आए। बोलते बोलते प्रयास करती हूँ। मैंने एक मंत्र बोला अभी आपके समक्ष, ऊर्जम बहंती अमृतः घृतम पयः कीलालिम परिश्रुतम स्वधास्त तर्पयंत में पितृन। ये यजुर्वेद के दूसरे अध्याय में मिलेगा आपको। शायद ये अंतिम मंत्र है, आप देख लेंगे, अंतिम मंत्र है शायद ये। तो जैसे हर चीज का एक सूक्त वेदों के भीतर मिल जाता है, तो यहाँ पर ये हमको श्रद्धा सूक्त के रूप में मिलेगा। बहुत अच्छा इसका अर्थ है कि हमको इन दिनों जो मान्यताएं चल रही हैं समाज में, पितृपक्ष की, पितृपक्ष 15 दिन का पखवाड़ा, और एक दिन और अमावस्या का, पूरे 16 दिन हो जाते हैं। होती भी 16 तिथियां ही हैं। कोई व्यक्ति इन्हीं में जन्म लेता है और इन्हीं में चला जाता है। जैसे जिनको आप कहते हो 7 बार, सोमवार से रविवार तक, या रविवार से सोमवार तक, कैसे भी संभाल सकते हैं, इन्हीं 7 दिनों में आता है और चला जाता है। उसी प्रकार से इन 16 तिथियों में भी, तिथियां भी ये 16 हैं। पूर्णिमा को लेंगे और अमावस्या को लेंगे और बीच की लेंगे। 14 तिथियां वो लेंगे पूर्णिमा के बाद की, और पूर्णिमा और अमावस्या, इस प्रकार से ये 16 तिथियां होती हैं। इन्हीं में व्यक्ति आता है और इन्हीं में चला जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या कारण है कि इन्हीं दिनों में, पूरे वर्ष भर में, और इन्हीं दिनों में इस पितृपक्ष को और सारी जनता मना रही है? ऐसा क्यों है? प्यारे भाइयों बहनों, जो बात निकल करके आती है, मेरी जो समझ, मेरी बुद्धि ने जो काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक दिवस मनाए या पूरे 16 दिन दिवस मनाए, ये तब प्रारंभ होती हैं ऐसी चीजें जब हमारे नैतिक कर्म कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। जैसे आज कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? मातृ दिवस, पितृ दिवस, है ना, बेटी दिवस भी मन रहे हैं, पता नहीं बेटा दिवस भी मन रहा होगा कहीं ना कहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता रहता। तो जब नैतिक कर्म व्यक्ति छोड़ देता है, नित्य प्रति बेटियों की सुरक्षा छोड़ देता है, नित्य प्रति माता पिता की चरण वंदना, आचरण वंदना छोड़ देता है, तो फिर इन दिवसों का जन्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूल गए कि हमारे पूर्वज कौन कौन से रहे, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यात प्रकाश के भीतर, चतुर्थ समुल्लास के भीतर बड़ी ही सुंदर व्याख्या इसी प्रकरण की है, जिसको मैं आज आपको समक्ष बताना चाह रही हूँ। महर्षि दयानंद के मतानुसार भी बताऊंगी, और समाज में प्रचलित मान्यताएं क्या है उनके अनुसार भी कहूंगी, और कुछ बातें जो मेरी इतना सब कुछ जानने के बाद जो चिंतन में आई हैं, उन बातों को भी मैं रखने का प्रयास करूंगी। ये भूमिका के तौर पे आपको बताती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आप सभी से कि मान्यताएं क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। मान्यता है जैसे कि इन 16 दिनों में कौओं को खिलाना, और ब्राह्मणों को खिलाना, और क्या होता है, पिंडदान करना, और ऐसी मान्यता बना करके रखना कि पूर्वज ब्राह्मण के रूप में खाना खाने आते हैं, ऐसा भाव बना के रखना। और ऐसा भी भाव बना लेना कि नहीं खिलाने पर दंडित करते हैं, इसीलिए खिलाना पड़ता है कि अगर नहीं खिलाया तो दंडित हो जाएंगे। और भोजन में पूड़ी खीर और पकवान ही खिलाने हैं, रोटी सब्जी नहीं खिलानी, दाल रोटी नहीं खिलानी, ये भी एक मान्यता ही है, और खिलाते भी हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? विचार करेंगे कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है। पहले महर्षि दयानंद को ही सामने रख के कर लेते हैं। महर्षि दयानंद चूंकि हमारे आदर्श गुरु हैं, इसलिए उनसे ही पूछते हैं, चलो उनका क्या कहना है। उन्होंने बहुत सुंदर, जब यज्ञों का वर्णन वहां पर कर रहे हैं, तो पहले उन्होंने ब्रह्म यज्ञ का वर्णन किया है,
संध्या आदि की बात कही है, दूसरे यज्ञ में उन्होंने देव यज्ञ होम आदि की बात की है, तो वहीं तीसरा यज्ञ उन्होंने पितृ यज्ञ लिखा है। आप खोलेंगे सत्यार्थ प्रकाश तो वहां पर वो लिखते हैं जिसमें देव, जो विद्वान ऋषि, जो पढ़ने पढ़ाने हारे पितर, जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी, यह पितृ यज्ञ कहलाता है। यह पितृ यज्ञ कहलाता है। अब इसमें कौन कौन हो गया? विद्वान हो गए, ऋषियोगण हो गए, और माता पिता, और उनके साथ में वृद्ध लोग हो गए, बहुत सारे ज्ञानी लोग हो गए, आचार्य लोग हो गए। और मनु महाराज ने तो इसको और भी अच्छे ढंग से कहा है। मनु महाराज वहां पर लिख रहे हैं कि जो जनकश्च, मतलब जनक तुम्हारे पिता हैं। पिता कौन? जो तुम्हारी पालना करते हैं, जो तुम्हारी रक्षा करते हैं। और दूसरे लोग कौन? कहते हैं 5 लोग हैं जो कि तुम्हारे पितर हैं। और दूसरे लोग उपनेता, अर्थात जो उपनयन संस्कार कराते हैं, आचार्य आदि। तीसरे कौन है? तो कहा विद्या गुरु, जो तुमको विद्या का दान देते हैं। ठीक। और बोले चौथे कौन है? चौथे वे अन्नदाता, जो किसान वर्ग है, कृषक। और बोले पांचवे कौन है? जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, सैनिक वर्ग। ये 5 लोग हैं जो तुम्हारे रक्षक हैं, जो तुम्हारे पितर हैं। पितर कौन? बोले जो तुम्हारी पालना करते हैं, जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, जिनके बिना तुम्हारा जीवन जीवन नहीं कहलाता और जीवन नहीं बनता, वे सब तुम्हारे पितर हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या लगी मुझे तो। मनु महाराज ने तो कमाल ही कर दिया, सारी बात कह दी नहीं 5 शब्दों के भीतर। तो वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? श्रत, श्रद्धा क्या है? बोले श्रत और धा, जो सत्य है उसको धारण करना श्रद्धा है। जो क्रिया सत्य को समझने वाली जो क्रिया है, उसी का नाम श्रद्धा है। और उस क्रिया को समझ करके जो कर्म किया जाता है, अर्थात श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जाता है, वो क्या कहलाता है? श्राद्ध। और जिस क्रिया को करने से जो पितृ लोग हैं, जो मैंने आपको वर्णन किए, जो 5 प्रकार के, वे सभी तृप्त होते हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं, उसको तर्पण कहा जाता है। बताइए कितनी सुंदर बात कह दी, कितनी सुंदर व्याख्या कर दी इन्होंने। लेकिन ये कर्म नित्य करने के हैं, ये कर्म नित्य करने के हैं। क्योंकि आर्य मंतव्य जब आप पुस्तक पढ़ोगे, वहां पर क्या लिखा है? कुर्यात, कुर्यात अह, कुर्यात अह, अह, प्रतिदिन ये कर्म करनीय हैं, प्रतिदिन ये कर्म करने चाहिए। ये कोई एक दिन के कर्म नहीं है जिनको तुम 16 तिथियों में करते हैं। लेकिन इनका प्रारंभ क्यों हुआ? प्रारंभ इसीलिए हुआ कि व्यक्ति ने जब कर्म करना नित्य प्रति छोड़ दिया, तो सोचा 16 तिथियां हम निकालते हैं और एक जगह रखते हैं उन 16 तिथियों को। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं 16 तिथियों में जाता है। पूर्णिमा को जाएगा, अमावस्या को जाएगा, प्रतिपदा को जाएगा, प्रतिपदा से आगे क्या बोलते हैं? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर उसके बाद अमावस्या। इसलिए जिन घरों, कई घरों में तो मैंने ऐसा देखा है कि पूरे 16 दिन तक एक एक नाम से कोई बुजुर्ग उनका गया, अगर सास गई तो सास के नाम का वो भोजन निकालेंगे, ब्राह्मण को खिलाएंगे, कौओं को खिलाएंगे, कुत्तों को खिलाएंगे। मतलब उस दिन 5 यज्ञ करेंगे। और करेंगे भी, क्यों नहीं? करना भी चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए ना 5 कर्म तो। ब्रह्म यज्ञ नित्य करना चाहिए, देव यज्ञ नित्य करना चाहिए, देव यज्ञ अर्थात होम हवन नित्य करना चाहिए, और पितृ यज्ञ भी नित्य करना चाहिए, माता पिता की चरण वंदना, आचरण वंदना भी नित्य करनी चाहिए। और बलवैश्व देव यज्ञ, जो असहाय हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जिनके ऊपर अन्याय हो रहे हैं, जो निर्धन हैं, जो कोढ़ी हैं, जो विकारी हैं, जो कुत्ते हैं, जो कौए हैं, उनको रोज नहीं खिलाना चाहिए क्या? रोज खिलाना चाहिए। और जो लोग ये मानते हैं कि कौओं को खिलाने से हमारे माता पिता को भोजन चला गया, कि उनको पूछिए क्या तुम्हारे माता पिता कौए बनने की काम किए उन्होंने? उनको पूछिए तो कहेंगे नहीं जी, नहीं जी, हमारे माता पिता ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो फिर कौओं को क्यों? आपने देखा होगा इन दिनों में जब भाद्र मास हो जाता है, तो कौओं की सबसे ज्यादा प्रजातियां जन्म लेती हैं और काम करती हैं, मुडेरों पे घूमती हैं।
काँव काँव करती हैं, इसीलिए कौओं को खिला देते हैं। पशु आए, पहले कुत्ता आता है, कुत्ते को खिला देते हैं। कौआ आते हैं, पक्षी आते हैं। कौआ तो एक उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसका? पक्षी वर्ग का, इसलिए कौओं को खिला देते हैं। तोते वोते तो कभी कभी आते हैं, और आजकल चिड़िया तो बिल्कुल ही नदारद हो गई, वो तो चलो अब वर्तमान की बात है, लेकिन कौए तो मोडोरे पे बैठे ही रहते हैं, इसलिए कौओं को खिला देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, और ये तो नित्य कर्म है बलि वैष्णो देवी यज्ञ तो। और कहा अतिथि यज्ञ, ये भी नित्य होना चाहिए। तो अब अतिथि यज्ञ भी नहीं हो रहा। अब आप देखोगे, ये जो भाद्रपद है वही चतुर्मासे के अंतर्गत आता है। जिस चातुर्मासे के अंतर्गत श्रावण आया, उसी के अंदर ये भाद्रपद भी आता है। तो जब उसी के अंतर्गत आ रहा है, तो विद्वान तो अभी घर में ही बैठे हुए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं वो कहीं विदा नहीं हुए हैं। आजकल वो विदा हो जाते हैं, इसीलिए कि हमने उस चीज को शॉर्ट कर दिया, चातुर्मासी को 1 महीने में समेट लिया, 1 महीने को हमने 7 दिन में समेट लिया, इसीलिए। बाकी अभी अभी घरों में ही है, वो अभी कहीं नहीं खिसके, पूरे चातुर्मास तक रहते हैं। और उनकी सेवा करना हमारा सबका परम धर्म होता है, क्योंकि वो हमें शिक्षा देने के लिए, गृहस्थियों को समझाने के लिए ही तो आते हैं कि तुम इस गृहस्थ में ही फंसे मत रह जाना, यहाँ से आगे भी तुमको निकलना है। तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना भी तो गृहस्थी का परम धर्म हो जाता है। तो अभी इन दिनों का मौसम चूंकि ऐसा है कि ये इसमें ना संक्रामक रोग बहुत फैलते हैं, जब जब परिवर्तन ऋतु के होते हैं। अभी बरसात से हम कहाँ जाएंगे? सर्दियों की ओर जाएंगे। तो ये जो काल है, परिवर्तन वाला काल है, परिवर्तन काला वाला काल जो होता है, वो संक्रमण वाला काल होता है। तो वहां पर भोजन की भी व्यवस्था उसी तरीके की होती है। तो भोजन हमारा कैसा होता है? पका हुआ अन्न कहते हैं, 3-4 दिन चल जाता है। जैसे आप किसी किसी यात्रा पर जाते हो, तो यात्रा में जब जाते हो तो क्या बना के ले जाते हो? पूड़ियाँ बनाते हो कि नहीं पूड़ियाँ? या गुजरात में क्या बनाते हैं? थेपले, थेपले बनाते हैं। अभी हम भी कल पूना से आए हैं, तो हमें भी किसी ने इस तरह का थेपले जैसा सामान, मराठी लोग भी इस तरह की सामान बनाते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए रखा था। तो मुझे गुजरात की याद आई कि गुजरात में भी जब हम गए थे, स्वामी जी ने जब कच्छ प्रांत घुमाया, तो किसी ने हमारे लिए थेपले रखे थे। तो इसलिए मुझे थेपला की याद आ गया, आपकी डिश भी, और बड़े स्वादिष्ट होते हैं। जब मैं वहाँ से आई, वहाँ से आने के बाद दिल्ली, मैंने कई दिन बनाया, अपने बच्चों को खिलाया, बहुत अच्छा लगा सबको। तो आप सभी के लिए साधुवाद है, इतना अच्छा टेस्टी भोजन आप करते हो, और आपके लिए तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, हमारे लिए वो बहुत विशेष है। तो कहा जाता है कि बहुत पका हुआ खाना और ऐसा रास्ते में ले जाते हैं जो खराब नहीं हो। रोटी जल्दी खराब हो जाती है। एक दिन की रोटी अगर आज बनाई है, शाम को डब्बे में बंद करके रख देना, गैया के लिए या किसी के लिए, तो वो अगर आप नहीं दे पाए तो वो फफूंदी लग जाएगी उसमें। लेकिन पूड़ी रखी होगी, वो 4 दिन चल जाएगी। थेपले रखे होंगे, वो 4 दिन चल जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से इन दिनों का जो भोजन है, वो भी पूड़ी पकवान का है। पकवान का मतलब ये नहीं है सिर्फ तला हुआ ही है, पका हुआ अन्न। जब ये खाते हैं तो हमारी पाचन की दृष्टि से हमारा पाचन अच्छी प्रकार से होता है, हम भोजन को पचाने वाले हो जाते हैं। और इन दिनों खीर बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इन दिनों पित्त हमारा कुपित रहता है, तो इसलिए खीर भी खिलाई जाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न मेरे से आएगा कि आखिर ये काम करने क्यों? ये जो काम किए जा रहे हैं, ये कोई खाने तो आता नहीं है, और ये आप सभी जानते हैं। और मैंने उन लोगों से भी बात करके देखी है जो खिलाते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें तो पता है कि कोई खाने के लिए नहीं आता। हम मैंने कहा फिर क्यों करते हो इसको? तो कहते हैं कि हम उनका स्मृति दिवस मनाते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, स्मृति दिवस मनाते हैं। तो मुझे भी शायद ऐसा, मेरा भी मन हो गया कि स्मृति मन दिवस मनाते हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है अगर ये जान करके मना रहे हैं कि हमारे पूर्वज अच्छे थे। और अपने बच्चों को अगर हम बता रहे हैं इस बात को कि हमारे पूर्वज स्थिति को गए थे, हमारे पूर्वज ने ये काम किए, हमारे पूर्वज का भोजन ये था, हमारे पूर्वज ऐसा व्यवहार करते थे, हमारे पूर्वज ऐसे होते थे, अगर इस प्रकार से बच्चों को बताया रहा तब तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस मान्यता के साथ में अगर ये किया जा रहा है कार्यक्रम कि मेरे माता पिता खाने आएंगे, मेरे दादा दादी या मेरे पूर्वज है वो खाना खाने के लिए आएंगे, और ब्राह्मण बन करके खाने के लिए आएंगे, या कौआ कुत्ता बन करके खाने के लिए आएंगे, तो ये मान्यता वास्तव में ही बिल्कुल गलत है। तो मैंने कहा स्मृति दिवस मनाना है तो आप मनाइए। तो वो कहने लगे कि, मैंने कहा कि तुम फिर वो तो ना वर्ष में एक बार ही मनाते होंगे, तो बोले इसमें क्यों मनाया जा रहा है? तो मेरा उत्तर ये था कि सामाजिक समरसता के तहत शायद किसी ने ऐसा सोचा होगा कि सभी लोग मिल करके इन्हीं 16 तिथियों में, जिससे कि याद रहे अपने अपने पूर्वज की तिथि, और इसमें एक साथ कर लेते होंगे। ऐसा रहा होगा एक टाइम, लेकिन वेद में ऐसा वर्णन हमको कहीं भी नहीं मिलता। स्वामी दयानंद के मत में भी कहीं ऐसा हमको दिखाई नहीं देता। फिर ऐसी क्रिया क्यों ही की जाए, मेरा ऐसा भी मानना है।
तब फिर एक प्रश्न और मेरे पास आया, वहां पर बहुत सारे मैंने प्रश्न भी आपके लिए लिखे थे, कहाँ डाला है मैं, रख के कहीं भूल गई हूँ लगता है। चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम्म। प्रश्न था, हाँ, जो ब्राह्मणों को हम खिला रहे हैं वो क्या है। तो मैंने उनको ये बात बताई, मैंने कहा हमारा जो शास्त्र है वो ये कहता है, किसी भी घर में कोई भी काम करें तो उसमें देव यज्ञ अवश्य होना चाहिए, संगतिकरण अवश्य होना चाहिए, है ना, और दान अवश्य होना चाहिए। तो अगर आप स्मृति दिवस के रूप में भी मना रहे हो इसको, या संकल्प दिवस के रूप में भी मना रहे हो कि हम अपने पूर्वजों जैसा बनने का प्रयास करेंगे, अगर इस तरह से मना रहे हो सोच करके, तो आप घर में देव यज्ञ करो। देव यज्ञ तो तुमने नहीं किया। तो उनका मेरे पास उत्तर आया, बोले हमने किया ना। मैंने कहा कैसे किया। तो बोले अतिथि विद्वानों को खिलाया। तुम देवता उन्हीं को तो कहती हो जो देव होते हैं, जो देते हैं तुमको ज्ञान देते हैं। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल कहती हूँ मैं। लेकिन मैंने कहा जो ब्राह्मण खाने के लिए आ रहे हैं वो तो एक धेले का ज्ञान नहीं दे करके जा रहा। आर्य समाज के विद्वान जरूर ज्ञान दे करके जाते हैं। आपके यहाँ जो आते हैं वो सिर्फ खाना खाते हैं, आप उनको पैसे पकड़ाते हो, कपड़े पकड़ाते हो और वो चले जाते हैं। ठीक है, तो बोले वो आशीर्वाद दे करके जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम मान लो इस बात को, लेकिन अगर चार शब्द भी वो कह करके जाते तो कितनी बड़ी बात होती, तुम्हें कितना ज्ञान मिलता। तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की बात वो बता करके जाते, वो पुरोहित बताते तुमको। लेकिन ऐसे भी पुरोहित तो तुम नहीं लाई हो, तुम तो जाने कहाँ से बुला करके लाई हो, उनका पता भी नहीं। इससे अच्छे तो तुम जो सेवक वर्ग है उनको खाना खिला देते। क्या पता सेवक वर्ग में ही तुम्हारे माता पिता आ गए हो। तो वो मैंने कहा कोई नहीं जान सका इस बात को कि हमारे माता पिता किस रूप में आज जन्म ले लिया है। क्या वो मनुष्य बने, क्या वो पशु बने, क्या वो पक्षी बने, कौन सी उनकी जात थी, कौन कितनी वो आयु तक कहाँ रहे, और कितनी बार वो जन्म लेके पलटा खा चुके, और कितनों ने उनका ब्राह्मण भोज करा दिया। सोचो सोचो एक बार। मैंने कहा थोड़ा सा ज्ञान की ओर आओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अब आओ, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो आत्मा कहाँ चली जाती है, क्या तुम जा रही हो खाना खाने के लिए। मैंने उनसे कहा, बोले नहीं। तो फिर मैंने कहा तुम्हारे पास वो कैसे आ सकते हैं। नहीं आ सकते ना। माताओं बहनों, ये बड़ा ही विषय गंभीर है। आप अपने अपने मंचों के माध्यम से इस बात को पहुंचाओ। लोग इतने अज्ञान में, इतनी रूढ़ी में, इतने अंधविश्वास में। भाई श्रद्धा क्या, सत्य को धारण करना। सत्य क्या, जिसको जानो, पहले समझो हकीकत क्या है उसके पीछे, और जान करके फिर अगर आपको किसी बताया, आपकी माने कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ठीक, उस वक्त तुमने मान लिया पिताजी हैं, माने कहा है इसीलिए। लेकिन तुम थोड़े से बड़े हुए तब तुमने जानने की, समझने की कोशिश की ना, पिता बनते कैसे हैं। जब तुम्हारी समझ में ये बात आई तो तुम्हारा पूरा पक्का विश्वास जमा। तब तक तो तुम अंधविश्वास में ही थे, बस माँ ने कह दिया इसलिए तुमने ये बात मान ली है। लेकिन जैसे ही तुम बड़े हुए तब तुम्हें पता लगा कि मैं भी पिता बन गया। हाँ, इस तरह से पिता बना जाता है, तब उस पर सच्चा विश्वास होता है। या फिर हम समाज में देख रहे हैं किसी के घर में बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो भी हमें विश्वास होता है, उस चीज को मानते हैं, समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह कि श्रद्धा को अगर सही प्रकार से लाना है तो सही विद्या को लाना पड़ेगा। इसमें बड़ा भारी क्रम है श्रद्धा और तर्पण में। जब श्रद्धा आएगी तभी श्राद्ध कर पाओगे, अर्थात पक्का विश्वास होगा, तभी आपका श्राद्ध कर्म सफल होगा। इसीलिए मना नहीं है, ब्राह्मण को खूब खिलाओ, रोज खिलाओ। मैं तो कहूंगी डेली अतिथि यज्ञ करिए, विद्वान को डेली बुलाइए, क्योंकि जिन घरों में विद्वान नहीं आते। लेकिन ये सोच करके मत बुलाइए कि मेरा जो गया हुआ पूर्वज है वो इसी रूप में है। माना कि आप अपने पूर्वज को इतनी महत्ता दे रहे हो, मैं तो आपकी तरफ से ही बोलती हूँ, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो ब्राह्मण के रूप में आए होंगे, इतने ज्ञानी वो रहे थे, तो किसी घर में जो जन्म लिया होगा वो ब्राह्मण के रूप में ही होगा। और मैं उस सामने वाले पड़ोसी को या विद्वान को, ब्राह्मण को अपना पूर्वज मान लेती हूँ, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं 100% तो गारंटी से नहीं कह सकती कि जो गया हुआ है वही ब्राह्मण मेरा पूर्वज था। इसीलिए तुम इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। बहुत सारी बातें मैंने उन बहन जी को बताई, और उनको कुछ बातें उन्होंने उनमें से ग्रहण भी की। कह रही हाँ बात तो आपकी ठीक है। तो मैंने कहा क्या करूं फिर। बोले सारी दुनिया तो मुझे बोलती है। मैंने कोई नहीं, 16 दिन तक आप अपने घर में यज्ञ करिए, और ब्राह्मण को भी बुलाइए, खिलाइए, कोई मना नहीं है, दान भी कीजिए, लेकिन सच्चा ब्राह्मण हो, अच्छा ब्राह्मण हो, जो आपका हितकर हो, उपदेशक हो। इस तरह से ना हो कि एक ब्राह्मण 10 घरों में खाना खाने के लिए जाता है, खाने की थाली झूठी करता है और दक्षिणा को लेकर के जेब में रख करके चला आता है। बताइए, उसने खाना खाया, इसका मतलब तुम्हारे तो माता पिता अतृप्त ही रह गए, अगर तुम इस तरह से मान रहे हो तो।
इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है, इसके ऊपर भरोसा मत कीजिए। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारी बातें वहां पर रखी। और कबीरदास जी के उदाहरण, गुरु नानक देव के उदाहरण सभी हमारे घर देश के भीतर, चाहे वो वेद पढ़े या ना पढ़े, लेकिन फिर भी विद्वान हुए हैं। उन्होंने भी अपने अपने माध्यम से बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने कहा है। कहते हैं एक बार कबीरदास जी भी, कि जो गुरु रामानंद थे उन्होंने कहा था कि जाओ श्राद्ध करना है तो दूध ले आओ। तो कबीरदास जी दूध का पात्र लेकर के चल दिए और पहुंच गए। रास्ते में एक गाय मरी हुई पड़ी हुई थी, उसको देखा और वहां पर घास भी रखी हुई थी, घास को उसके मुंह के पास रख दिया, दूध का बर्तन लेकर के बैठ गए कि ये खड़ी होगी तब मैं इसको घास खिलाऊंगा, और घास खिलाऊंगा तो फिर ये दूध देगी, तब मैं दूध निकालूंगा। ऐसा करते करते बैठा रहे, बैठे रहे, सोचते रहे, आधे आधा रात तक होने को आ गई। तो रामानंद को फिक्र हुई कि कबीर गया, लगता है कहीं डूब गया, कुछ सोचने लग गया है, कहीं गया। तो वो अपने शिष्यों के साथ आते हैं वहां पर और देखते हैं कबीर को बैठा हुआ है। उससे पूछते हैं, भाई तू यहाँ क्यों बैठा है इस मरी हुई गाय के पास? तो बोले, जब आप इसको, बोले कि मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ कि मैं इसको घास खिलाऊंगा और ये खड़ी हो जाएगी, खड़ी होकर के मुझे दूध देगी, मैं दूध निकालूंगा तो आपके पास लेकर के आऊंगा। ना ये गाय खड़ी होती है, ना ये घास खाती है, और ना मैं दूध निकाल पा रहा हूँ। तो फिर वो उसके ऊपर हंसते हैं, सारे शिष्य पहले हंसते हैं, फिर उसके गुरु भी उसके ऊपर हंसते हैं। शिष्य इसलिए हंस रहे हैं कि बोले ये तो मरी हुई है, ये कैसे दूध देगी और कैसे ये घास खाएगी। तब फिर उनको भी वो होता है कि ये, तब कबीरदास जी कहते हैं कि बस इसी प्रकार से तुमने जो श्राद्ध करने के लिए मुझे दूध की बाल्टी लेकर के भेजी है, बताइए हमारे पूर्वज भी किस तरीके से इस तरह से खाना खाने के लिए आएंगे, खीर खाने के लिए आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कबीर का भी उदाहरण दिया जा रहा है वो इसलिए ही दिया जा रहा है समाज को, जिससे जनता जागृत हो सके। कोई भी पूर्वज उसी घर में, उसी चोले के रूप में, उसी रिश्ते के साथ में भोजन करने के लिए नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। हाँ, अगर आपको ऐसे लगता है कि पुत्र रूप में आ गया, पुत्री के रूप में आ गया, तो रोज खिलाइए ना अपने पुत्रों को, संतानों का निर्माण कीजिए उन अपने पूर्वजों जैसा, अगर आपको यही लगता है तो। मैं तो कहती हूँ चलो मैं तुम्हारा हर तरीके से तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अपने संतानों को निर्माण कीजिए उस तरह का, भोजन खिलाइए जैसा तुम्हारे पूर्वज भोजन करते थे, जो हितभुक था, मितभुक था, ऋतभुक था, वो भोजन कराइए, अपनी संतानों का निर्माण कीजिए। क्योंकि कई घरों में मैं ये भी देखती हूँ, वो कहते हैं जी इसके दादाजी गए और उन्होंने ही आकर के जन्म ले लिया है। ये सब किसी को कुछ भी नहीं पता कौन कहाँ गया। एक बार चला जाता है व्यक्ति तो फिर वो हमेशा के लिए ही अपने घर से, इस घर से तो चला जाता है। यूं तो फिर अगर आप इस चोले की बात करें तो हम बार बार मर रहे हैं। बचपन मर गया, जवानी मर गई, अब ये उम्र है ये भी मर जाने वाली है, फिर इसके बाद और भी आगे की उम्र, हम प्रतिक्षण अपने शरीर में मर रहे हैं। हर 7 साल के बाद हमारा नया खून रक्त मांस हमारा चला जाता है और नए नए रूप में हम प्रकट हो जाते हैं, अगर इस तरह से सोचते हो तो। इसीलिए जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बात लिखी है, श्रत सत्यम दधाते यया क्रिया सा श्रद्धा, और श्रद्धया यत क्रियते तत्श्रद्धम, अर्थात जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा कहते हैं, और जो जो श्रद्धा से सेवा रूप कर्म किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। और जिस जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान माता पिता प्रसन्न हो, प्रसन्न किए जाए, उसका नाम तर्पण है। परंतु यह कर्म जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। देखो स्पष्ट कर दिया उन्होंने। फिर कहा इस कर्म में किस किस की सेवा करनी चाहिए, तो उन्होंने 3 बातें लिखी हैं। कहा इति देव तर्पणम, अथ ऋषि तर्पणम, इत ऋषि तर्पणम, अथ पितृ तर्पणम, इति पितृ तर्पणम। तो उन्होंने 3 बातों में बता दिया गया कि जो विद्वांस हो देवा, अर्थात जो विद्वान लोग हैं वे देवता होते हैं, उनका तर्पण करें। और तर्पण का अर्थ होता है तृप्ति देना, प्रसन्नता पकड़ना। जो चीज उनको चाहिए तुमसे, पैसा चाहिए पैसा दो, भोजन चाहिए भोजन दो, है ना, सब चीज दो। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, हर चीज से वो तृप्त होते हैं, लेकिन उनकी बात घरों में नहीं सुनी जाती है। जब बात उनकी घरों में नहीं सुनी जाएगी, समझ लेना उनकी सेवा तो हो रही है लेकिन उनकी शुश्रूषा नहीं हो रही है, अर्थात वो पूर्ण तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने माता पिता को हर वो खुशी दे जो खुशी उसने बचपन में उनसे पाई है। यही मेरा मंत्र का भाव था। मंत्र ने क्या कहा था? ऊर्जम वहंति अमृतम घृतम पयः कीलालम परिश्रुतम स्वधास्त तर्पयंत मे पितृन। ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर का उपदेश है, यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 34वां मंत्र है। और उसमें कहा गया है कि हे मेरे बच्चों, हे मानव रूपी बच्चों, मेरे पास आओ और मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। पितरों की सेवा तुम किस प्रकार से करो?
तुम इस प्रकार से करो। सबसे पहले तो उसको कहा ऊर्जा युक्त हो जाओ, ऊर्जा से भर जाओ। जब तुम ऊर्जावान होगे, अर्थात निरालस्य से रहे, तो आलस्य से रहे तो होकर के निरालस्य हो जाओगे, उद्यमी हो जाओगे, तो अपने माता पिता की सेवा कर पाओगे। तो पहले तो ऊर्जावान हो जाओ। फिर कहा बहंती, जैसे जल बहता है, जल जल से तृप्त कर दो। फिर कहा अमृतम, अमृत से भर दो। फिर कहा घृतम, घी से भर दो। फिर कहा पयः, दूध से भर दो। फिर कहा कीलालम, अन्न से भर दो, पक्वान्न से भर दो। फिर कहा परिश्रुतम, रस भरे फलों से भर दो। बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा, ज्ञानी विद्वानों की सेवा, रक्षकों की सेवा, सैनिकों की सेवा, वैज्ञानिकों की सेवा, जिन जिन से तुम्हें इस जीवन में लाभ मिल रहा है, उनकी सेवा तुम किस किस तरीके से करो। तो बता दिया वहां पर कि अमृत से भर दो, घी से। अमृत यहाँ पर औषधियों से कहा गया है। जैसे कि एक गिलोय होती है ना, उसका संस्कृत में नेम अमृता है। तो अमृत अर्थात जो मरती नहीं है, गिलोय की लकड़ी है, मेरे यहाँ जाने कब की लगी हुई है, कभी मरती नहीं है। छोटी रह जाएगी, कभी बढ़ना कम हो जाएगा, लेकिन वो मरी अभी तक नहीं है, वो पर फटाफट जिंदा हो जाती है। कबूतरों ने उस गमले में अंडे भी देने प्रारंभ कर दिए, पूरे दिन बैठे रहते हैं, लेकिन वो मरी नहीं है। ये चीज का मैं प्रैक्टिकल करने के लिए उसे लगा के रखती हूँ हमेशा, कि अमृता, इसीलिए उसको अमृता कहते हैं कि जो न मरे नामृत अर्थात अमृत। तो कहा अमृत से भर दो, अपने बुजुर्गों की दवा कराओ, औषधियां दो उनको, घृतम, घी से भर दो, दूध पिलाओ, कीलालम, पकान्न खिलाओ, और खूब सारे फल ला करके उनकी झोली में रखो। इस प्रकार से उनके शरीर का पूरा पूरा ध्यान रखो। फिर कहा स्वधास्थ, जैसे बचपन में तुमको धारण उन्होंने किया, जैसे बचपन में तुमको धारण किया, तुमको खिलाया, तुमको पिलाया, तुम एक बात में उनकी बात को नहीं सीखे, उसी प्रकार से तुम भी उनको खिलाओ, पिलाओ, उनकी सेवा करो। अगर वो बिस्तर गीला करते हैं तो अपने बचपन को याद कर लेना, परेशान मत होना। अगर वो पोटी सूसू करते हैं, रात में बार बार भी करते हैं, तो बार बार भी उनके वस्त्र बदलिए, बार बार उनको साफ करिए। अगर कोई बात को एक बार में नहीं सुनते, एक बार में नहीं समझते, तो गुस्सा मत कीजिए। जैसे तुम्हें 10 बार तुम्हारी माता पिता ने बताया था, बेटा ये कौआ है, बेटा ये चिड़िया है, बेटा ये तोता है, तुमने कहा क्या माता जी, क्या माता जी, फिर पूछा दोबारा, तब भी तुम्हें समझ नहीं आई। उन्होंने बार बार तुमको समझाया। तुम्हें कहीं चलना नहीं आता था, बार बार तुम गिरते थे, ठोकर लगते थे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बार बार तुमको उठाया, तुम्हें बार बार नालियों को लांगना सिखाया। ठीक इसी प्रकार से तुम अपने माता पिता की इस प्रकार से सेवा करना। और माता पिता सिर्फ माता पिता नहीं, आपके पड़ोसी में, पड़ोस में कोई अगर ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनको तुम्हारी सहायता की जरूरत है, उनकी भी ऐसे ही सहायता करना। वहां लिखा है स्वदास्थ, स्वदा, अपने लिए। जैसे तुमको तुम्हारे लिए धारण किया तुम्हारे माता पिता ने, ठीक इसी प्रकार से तुम भी अपने माता पिता को, अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो कि वृद्ध हो चुके हैं, जिनको तुम्हारी सहायता की जरूरत है, उनको धारण कर लो। स्वधास्थ तरपयति में पितृन, हे मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से तुम तृप्ति पहुंचाओ अपने पितरों को, अर्थात अपने विद्यमान माता पिता को, विद्यमान ज्ञानियों को, विद्यमान वैज्ञानिकों को, जिन जिन को तुम्हारी सहायता की जरूरत है, उन सभी को तुम इस प्रकार की सहायता पहुंचाओ। बताओ, ये वेद ने कह दिया। जब ये वेदवाणी कोई पढ़ेगा तो इन भ्रमों से दूर निकल जाएगा, इन भ्रमों में नहीं आएगा। माता पिता की नित्य प्रति सेवा करेगा, उसको जरूरत नहीं होगी इन संकल्प दिवसों की, इन स्मृति दिवसों को मनाने की भी। हाँ, एक दिन मनाएगा, पक्का मनाएगा। और मैं तो कहती हूं, अगर इन 16 तिथियों को भी मनाएगा, बार बार याद रखेगा, तो रख ले याद, कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे भी ऑब्जेक्शन नहीं है कुछ भी। तुम 16 तिथियों को रखो, लेकिन इस भ्रांति में मत रहो कि तुम्हारे माता पिता उसी रूप में, जिनसे तुम्हारा, हमारा रिश्ता किससे होता है, इस ज्ञान को पहुंचाओ। हमारा रिश्ता सिर्फ उस शरीर से था, शरीर वो जला दिया गया, वो आत्मा तो नया चोला धारण करके पहुंच गई, पता नहीं कहाँ चली गई, हम क्या जाने उस चीज को। वैसे ही खिलाओ ना आप कौओं को, कुत्तों को, किसने रोका है? नित्य प्रतिबल वैश्य देवी यज्ञ करो, किसने रोका है? वेद मंत्र कह रहा है, बताइए, मैं तो नहीं कह रही, ईश्वर की वाणी स्वयं कह रही है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम प्रकाश में आओ, ज्ञान में आओ, अंधेरे में, भटकाव में, भय में, इनमें मत रहो। अपने बुजुर्गों की जिस तरीके से सेवा करनी चाहिए उस तरीके से सेवा करो, मेरी आज्ञा में चलो। तो बताओ, वेद मंत्रों की बात हमको माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि हमारे असली विद्वान कौन, ब्राह्मण हमारे कौन। तो यहाँ पर 17 प्रकार के विद्वानों का वर्णन मिल रहा है। तो पहले तो कहा, कह दिया गया विद्वांसु जो विद्वान है, और विद्वान कौन है? जो कहा जाता है देव हैं। देव कौन है? जो देते हैं। फिर कहा सांगो पांग 4 वेदों के जानने वाले हों, उनका नाम ब्रह्मा।
और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका नाम देव और विद्वान है। उनके समान विदुषी उनकी स्त्री ब्रह्माणी, जैसे ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी, और देवी उनके तुल्य उनका पुत्र, उनका शिष्य अगर गुरु है तो, उनके समान उनके गण अर्थात सेवक, उनकी सेवा करना, उनका नाम श्रद्धा और तर्पण है। तो बताइए, इतने लोगों को तो उन्होंने विद्वान माना है, देवता माना है। अब दूसरा ऋषि, कह रहे ऋषियों का तर्पण कैसे किया जाए, तो वहां लिखते हैं वो, ओम मरीचि आद्य ऋषय तृप्यंताम, मरीच आदि ऋषि पत्नी तृप्यत्याम, मरीच आदि ऋषि सुता तृप्यंताम, मरीच आदि ऋषि गणा तृप्यंताम। तो कहा जैसे ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीच विद्वान होकर के पढ़ावे, और जो उनके समान विद्यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों, उनका सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है। अब इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा ओम मरीच्यादय ऋषय तृप्यंताम, कि जो मरीचि आदि ऋषि हैं, जिस प्रकार से उन्होंने विद्वान होकर के लोगों को पढ़ाया, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया, ब्रह्मा के प्रपौत्र, ब्रह्मा कौन, जो पहले ही बता दिया इन्होंने, देवता कौन, वहां पर ब्रह्मा की व्याख्या कर दी। फिर यहाँ कह दिया ब्रह्मा के प्रपौत्र अर्थात जो ऋषिगण एक एक क्रम में आते चले जा रहे हैं, जैसे ऋषि का पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, तो प्रपौत्र हो गया, विद्वान होकर पढ़ावे, और उनके समान ही उनकी ही स्त्रियां विद्या युक्त हो जावे, और वे क्या करें, कन्याओं की पाठशाला में कन्याओं को पढ़ावे, और उन्हीं के तुल्य उनके पुत्र शिष्य आदि भी उनके समान सेवक हों, उनका सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है। अर्थात ऋषि कर्म को करना, ऋषि कर्म क्या है, विद्या को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, ये ऋषि कर्म है। तो इस प्रकार से उनका हम तर्पण कर सकते, क्योंकि वो पूर्वज हैं। अब उनके पास खीर कैसे पहुंचाएंगे हम, बताइए। अगर खीर पहुंचानी होती तो ऋषि लिख देते कि तुम खीर बनाना और खीर को ब्राह्मण को खिलाना और खीर को पहुंचा देना, लेकिन ऋषि ने क्या कह दिया, कि बोले ऋषि तर्पण तो ये होगा कि तुम विद्या को ग्रहण करना और विद्या को आगे आगे पहुंचा देना, ये ऋषि तर्पण है। और सबके लिए लिखा, जो लोग ये कहते हैं ना स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, अगर ये होती तो महर्षि दयानंद मना कर देते। देखो उन्होंने लिखा विद्या युक्त उनकी स्त्रियां, यहां से भी बात को पकड़ सकते हो। जो कहते हैं ना स्त्री शूद्रो ना धियताम, कि स्त्री और शूद्र को अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं होता तो यहाँ पर ये बात नहीं लिखी होती। बहुत सारे इसके प्रमाण हमको और मिल जाते हैं। तो कहा ऋषि का तर्पण कैसे होगा, इसी तरीके से होगा, विद्या देने से, विद्या का दान करने से। देवताओं का तर्पण कैसे होगा, उन्हीं के समान विद्वान बनने से और विद्वान बनाने से। फिर कहा पितृ तर्पण कैसे होगा, बोले पितृ तर्पण ऐसे होगा, जो हमारे पितर है पहले तो उनको समझ लो पितर होते कौन है। तो 5 प्रकार के पितर तो मैंने मनोज महाराज के अनुसार बताए। अब यहाँ पर जो 8 प्रकार के पितर और लिखे हुए हैं, मैं इनकी भी व्याख्या करना चाहूंगी, लोगों को ये बताना चाहूंगी, पितर सिर्फ आपके माता पिता ही नहीं है। जिन लोगों से ज्ञान मिलता है, जिन लोगों से विज्ञान मिलता है, वे भी तुम्हारे पितर हैं। जिन लोगों से अग्नि को तुमको सेवन करना आता है, वो भी तुम्हारे पितर हैं। जिन लोगों से हवन करना आता है, सिखाया है तुमको जिन लोगों ने, वे हविष वाता भी तुम्हारे, वो हविर भुजा भी तुम्हारे पितर हैं। तो यहाँ 8 प्रकार के पितरों का वर्णन मिल रहा है। तो पहला पितर लिया यहाँ पर महर्षि दयानंद ने, ओम सोम सदा पितरस्त्रप्यंताम, सीधा पतरा लिखा हुआ है। लिखते हैं ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थ विद्यायाम च सीदंती ते सोम सदह। इसका अर्थ लिखा है जो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण हो वे पितर सोमसद कहलाते हैं। अब सोम परमात्मा का भी नाम है वेद मंत्रों में, आप पढ़ोगे ओम सोमानम राजानम अनु आरभामहे, ये वेद मंत्र आता है। तो सोम परमात्मा, सोम के तो बहुत सारे मंत्र है, ओम सोमम रानंदिनो हृदय गावो ना व्यवस्व। तो इस प्रकार से सोम शब्द परमात्मा के लिए बहुत जगह पर आता है। तो परमात्मा का भी नाम है। और पदार्थ विद्या, पदार्थ विद्या सोम आदि औषधियां भी हैं। इन सभी में जो निपुण हो जाते हैं उनको सोम सद पितर कहते हैं। अब दूसरे पितर बताए यहाँ पर अग्निश्वाता, कि जो अग्नि आदि विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले हों वे अग्निश्वाता पितर होते हैं। तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए। अग्नि आदि, ये पंखा कैसे चल रहा, ये एसी कैसे चल रहा, ये कूलर कैसे चल रहा, ये गैस कैसे चलती है, लाइटर कैसे चलता है, ये है ना, जितने भी बिजली के आपके घर में उपकरण है ये कैसे चलते, ये सब अग्नि के द्वारा चलते। तो इन चीजों में निष्णात हो जाना, इस शिल्प को भी समझ लेना। तो ये कौन समझाते हैं, अग्निश्वाता। इसके भी साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। फिर आगे बताया बर्हिषदः, जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों। अब कुछ लोग ऐसे भी तो है जो व्यवहार की शिक्षा देते हैं।
आचरण की शिक्षा देते हैं, वे भी हमारे सब पितर होते हैं। फिर आगे कहा हविर सोमपाह, अर्थात जो सोम का पान कर रहे होते हैं वे भी तुम्हारे पितर हैं। तो कहा यह सोमम ऐश्वर्यम औषधि रसम व पांति पिबंति वाते सोमपा, जो ऐश्वर्य के रक्षक हैं, महान औषधि रस का पान करने से रोग रहित हैं और अन्य के ऐश्वर्यों की भी रक्षक हैं, औषधियों को देने वाले हैं, रोग नाशक हैं, वे सोमपा कहलाते हैं। तो वैद्य हो गया, सीधा सीधा कौन हो गया? सोमपा, वैद्य हो गया, वे भी तुम्हारे पितर हैं। इसलिए मैंने कहा कि पितर सिर्फ माता पिता ही नहीं है, वे लोग जो पिता की तरह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी पालना कर रहे हैं, चाहे वो दवा के माध्यम से कर रहे हो, चाहे वो अन्न के माध्यम से कर रहे हो, चाहे वो शिल्प विद्या के माध्यम से कर रहे हो, चाहे वो यज्ञ के माध्यम से कर रहे हो। और आगे कह दिया हविर भुज, जो मादक और हिंसा कारक द्रव्यों को छोड़कर भोजन करने हारे हों वे हविर भुज कहलाते हैं। अर्थात जो हव्य को खाने वाले हों, जो यज्ञ शेष को खाने वाले हों, हव्य में जो पदार्थ छोड़े जाते हैं सात्विक, पौष्टिक, सुगंधित, औषधि वाले, उसी तरीके का अपना भी भोजन करने वाले हों, ऐसे हविर भुज भी हमारे पितर कहलाते हैं। फिर कहा क्योंकि जब तक व्यक्ति को पितर शब्द का मतलब नहीं पता होगा तो वो कैसे श्रद्धापूर्वक कर्म करेगा, कैसे श्राद्ध करेगा और कैसे तर्पण करेगा। एक ज्ञानी विद्वान हमारे यहाँ आए थे, तो मैंने उनसे पूछा और क्या सेवा की जाए, और बताइए और बताइए। बोले देखो बहन जी, हम तो अपना श्राद्ध कराने आते हैं आपके यहाँ पर श्राद्ध कराने आते हैं। तो जब हम पहली बार जब उनसे मुलाकात हुई, जब तक ऋषि का ये सत्यात प्रकाश अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो श्राद्ध कराने आते हैं। श्राद्ध तो लोगों से सुनते हैं कि श्राद्ध तो तब होता है जब चले जाते हैं दुनिया से, तब उन्होंने इसकी व्याख्या की। तब मैंने कहा बड़ी जबरदस्त व्याख्या, ये तो श्राद्ध तो होता ही जीवितों का है, मरे हुए व्यक्तियों का तो बस आप अनुपालन कर पाते हो, जैसे कि पूर्वज ने ये काम किया उनके अनुसार आप काम करते हो, ये उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति तर्पण होता है। लेकिन उनको भोजन आदि सेवा जो अभी वर्तमान में विद्यमान माता पिता को, अतिथियों को, सबको दे रहे हैं, वो तो उनको नहीं पहुंच पाती, उनको वो तो हम नहीं दे सकते। तो ये बात है। फिर आगे कहा कि और कौन होते हैं? बोले आज्यपाह, जो घृत दुग्ध आदि खाने और पीने हारे वाले हों और जानने योग्य वस्तु के रक्षक हों, उनको आज्यपा कहते हैं। आज्य माने आज्याहुति हम लगाते हैं, आज्य माने घृत घी होता है संस्कृत में। तो आज्यपा जो आज्य का पान करते हैं, घृत आदि पदार्थों का पान करते हैं और घृत आदि के बारे में लोगों को भी जानकारी देते हैं, तो ऐसे लोग वे भी पितर हैं तुम्हारे। फिर आगे कहा सुकालिन, शोभन कालो विद्यते ये शांते सुकालिन, जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन कहलाते हैं। हर काम को समय देख करके करते हैं। इतना समय हो गया और मेरे पिताजी को मैं सुकालिना कहती हूँ। एक मिनट भी, एक मिनट क्या, आधी मिनट भी उनकी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जब सोना है तब सोना है, भजन के लिए बैठना है तभी बैठना है, भोजन करना है तभी भोजन करना है। एक मिनट क्या, आधी मिनट भी उनकी आगे पीछे नहीं होती। ऐसे व्यक्ति सुखा लेना कहलाते हैं। सोचो, हमें ये प्रेरणा ले, तो ये व्यक्ति भी हमारे पितर हैं। जो हमें, जो समय भाग रहा है, कालो अश्व बहती, बहुत तेज गति के साथ भाग रहा है, उसको ही तो पकड़ना सीखना है हमको। वो हमसे बेस्ट हो जाता है, हमको बेस्ट नहीं करना उसको। तो ये वरिष्ठ जन जो हैं वे सभी की सभी पितर हैं। जो श्रेष्ठ जन है वे सभी की सभी, वरिष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, तीन बातें पकड़ लीजिए, ये तीन जन ही हमारे पितर हैं। पितर आप कहोगे अगर वृद्ध को लेते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अधर्म का काम कर रहे हैं, दुष्ट लोग हैं, क्या वे पितर हैं? बोले वे पितर नहीं है। अब चोर भी तो बहुत सारे बूढ़े बड़े होते होंगे, क्या पता, लेकिन वे पितर नहीं है। जो गलत काम कर रहे हैं वे भी तो बूढ़े होते हैं, बोले वो पितर नहीं है। तो जो ज्येष्ठ होने चाहिए, वरिष्ठ होने चाहिए, साथ साथ श्रेष्ठ भी होने चाहिए, वे पितर हैं हमारे। तो ये जितने भी 8 नाम इन्होंने लिखे हैं, फिर आगे लिखा है यमा न्यायाधीश तृप्यंताम, जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं और श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले हैं, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, ये सब हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं ये। और विद्यमान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, श्री कृष्ण राम जैसे भी ढूंढने से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर धरती टिकी हुई है। आज भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ आप जैसे लोग बुजुर्ग बैठे हुए सामने मुझे दिख रहे हो, तो आप भी तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ हो, तो आपकी रक्षा करने का भी तो अधिकार हमको प्राप्त है। हम सब आपसे, आपकी भी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा कर रहे हो तो हमारा कर्तव्य बनता है हम भी आपकी रक्षा करें, आप भी हमारे पितर हो। फिर कहा इनके अलावा भी
अब जो पितर तुम अपने माता पिता को कहते हो, तो यहाँ पर 6 नाम और दिए हैं और 3 नाम और, 9 मिलाकर के 9 और 8 17, 17 प्रकार के पितर तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वयं लिख दिए। तो देखो 6 प्रकार के और कौन से लिखे हैं, इनको भी सुनिए। यह पाति स पिता, जो संतानों का अन्न और सत्कार से रक्षक व जनक हो, वह पिता। पितुः पिता, एक तो पिता तुम्हारा पितर हो गया, पितुः पिता तुम्हारा दादा तुम्हारा पितर हो गया। पितु पिता किसका नाम क्या है, पितामह। और पितामहस्य पिता प्रपिता में है, परदादा, ये भी तुम्हारा पितर हो गया। तो पिता, दादा और परदादा, ये 3 तुम्हारे पितर हो गए। फिर आगे कहा या मानयति स माता, अर्थात जो संतानों का सत्कार करके मान्य करे वो माता। तो अब पितुर माता सा पितामही, जो पिता की माता है वो पितामही होगी, अर्थात दादी हो गई। अब पितामहस्य च माता प्रपितामही, दादी हो गई। माता, दादी और प्रपितामही, परदादी। जो पिता की माता हो वो पितामही कहलाती है और पितामह की माता हो प्रपितामही कहलाती है। ठीक बात है। तो पिता, दादा, परदादा, माता, दादी और परदादी, 6 लोग ये हो गए तुम्हारे पिता। अब 3 और बता रहे हैं वो, कहते हैं अपनी स्त्री तथा बहन संबंधी 2, और एक गोत्र के सगोत्री भाई, जैसे होते हैं ना, अपने अपने गोत्र के भाई होते हैं जैसे कुटुंबीजन, ये भी तुम्हारे सभी की सभी पितर हैं। तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हो, अन्य कोई भद्र पुरुष, स्पष्ट किया भद्र पुरुष, अन्य कोई और वृद्ध, वृद्ध हो, उन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुंदर यान आदि देकर, अब यान से अर्थ क्या लेंगे, हवाई जहाज में बिठाना। यान का अर्थ होता है कि कुछ भी जो वस्तु उनको कहीं गति कराने वाली हो, वॉकर में बैठ करके चलने वाले अगर वृद्ध हैं तो उनको वॉकर में बिठा करके थोड़ा घुमाइए, जिससे उनको तृप्ति मिले। अच्छे प्रकार जो तृप्त करना, अर्थात जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे, उस कर्म से प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करनी, ये श्राद्ध और तर्पण कहता है। मैंने ये बात इसीलिए समझानी बतानी उचित समझी कि हमारे पास ये शुद्ध ज्ञान भी पहुंचना चाहिए। तो आइए अब मेरी जो कविता है मैं उसको थोड़ा सा रखूंगी और उपसंहार की ओर बढ़ूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है 45 मिनट हो गए हैं। और तो ये थी कि पितर कौन, किस प्रकार से पितरों की सेवा करें, मंत्र के द्वारा आपको बताया गया, और कौन कौन पितर होते हैं, और उनसे किस तरह से तुम उनसे खुद स्वयं रक्षित होते हो, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है उनको किस प्रकार से रक्षा दें। कौओं को नित्य खिलाएं, ब्राह्मणों को नित्य खिलाएं, पूर्वजों को नित्य खिलाएं। अब पूर्वजों को कैसे खिलाएं, तो मैंने आपको बता दिया, जैसा पूर्वजों ने अच्छे अच्छे काम किए उनके अच्छे अच्छे काम को आगे बढ़ाइए। तुम्हारे पूर्वज यज्ञ करते थे, तुम यज्ञ फैलाओ। तुम्हारे पूर्वज ज्ञान देते थे, तुम ज्ञान को बढ़ा दो। तुम्हारे पूर्वज ऋषि थे, तुम ऋषित्व को काम को हाथ में ले लो। तुम्हारे पूर्वज देव थे, विद्वान थे, तुम देवता का काम देव बन करके काम करना प्रारंभ कर दो। उपयोगी, सहयोगी, उद्योगी, निरोगी, योगी बन जाओ। और तुम्हारे पूर्वज अगर माता पिता थे सही, जैसे कि संतान बनाने का काम अच्छा करते थे, तुम अच्छी संतान बने हो, योग्य संतान बनो, तुम भी अपनी संतानों को योग्य संतान बना करके आगे बढ़ जाओ। तो इस प्रकार से देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण सभी के पास है। इस ऋण को तब तक हम नहीं चुकाएंगे तब तक मानव धन की सफलता नहीं है, और होगा वो तब, चुकाया तभी जाएगा जब सही श्रद्धा होगी। सही श्रद्धा को श्रद्धा पूर्वक कर्म में उतारा जाएगा और सही प्रकार से तृप्ति का अर्थ समझते हुए अपने वैदिक ग्रंथों के अनुसार, महर्षि दयानंद के अनुसार, और तृप्ति करने का प्रयास और पुरुषार्थ हमारे द्वारा किया जाएगा। आइए रचना का आनंद लेते हैं। आचार्य जी, ये कौन सा मंत्र में से आपने उदाहरण दिए हैं? चौथा समूल्य सत्ता प्रकाश खोल लेंगे। मंत्र 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 तो यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 34वां मंत्र है। दूसरे अध्याय का चौथा? 34वां यजुर्वेद 2:34 अंतिम मंत्र है, दूसरे अध्याय का अंतिम मंत्र है, ऊर्जम वहंती वाला अंतिम मंत्र है ये। तो कहा इस प्रकार से सेवा करो। अब आइए गीत का आनंद लेते हैं, कविता का।
आओ श्रद्धा पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे, जीवित मात पिता को निश दिन श्रद्धा से हम शीश झुकावे। आओ ऐसे पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे, जीवित मात पिता को निश दिन श्रद्धा से हम शीश झुकावे। नित प्रति उठ कर रोज सवेरे मात पिता की करे वंदना, उनकी ममता भरी दया से कभी न कोई होवे रंजना। कभी भी कोई दुख नहीं होता अगर उनके एक बार चरण आप छुओगे, उनके आचरण का पालन करोगे, उनका जैसा वो चाहते हैं वैसा देने का प्रयास करोगे, तो नित्य प्रति उनसे आशीर्वाद पाओगे। और माता पिता तो वैसे ही तुम कुछ करो या मत करो, तुम बुरा भी बोलते हो तब भी वो तुम्हें आशीर्वाद ही देते हैं। क्यों? वो तुमको अपना बच्चा मानते हैं, लेकिन तुम उनको अपना माता पिता नहीं मानते। अगर तुम उनको उसी तरह से जैसे वो तुम्हें अपना बच्चा मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनको सेवा देना प्रारंभ कर दो, तो मेरा ऐसा मानना है मनुष्य जन अपना, क्योंकि जो मातृ पितृ भक्त होते हैं वे ही ईश्वर भक्त होते हैं, वे ही राष्ट्र भक्त होते हैं, और वे ही गुरु भक्त होते हैं। जीवित मातु पिता ही हमको नई राह बतलाते हैं, अपने अनुभव की बातों से बोध हमें करवाते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी खुशियाँ खूब बढ़ावे, जीवित मात पिता को निश दिन श्रद्धा से हम शीश झुकावे। आओ ऐसे पर्व मनावे, वैदिक श्रद्धा तर्पण जाने, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे, जीवित मात पिता को निश दिन श्रद्धा से हम शीश झुकावे। उनकी है ईश्वर सी कृपाएं, आगे पीछे चलते जाएं। कभी डंडा लेके आगे हो जाओ, कभी पीछे से देखो, कभी पीछे से सहारा दो, कभी आगे से सहारा दो, दोनों तरफ मध्य में उनको रख लीजिए और अपने ऊपर उनको मान लीजिए। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो मेरे माता पिता ने मुझको दिया है बस मैं उसी को लौटाने का प्रयास भर कर रहा हूँ। उनकी है ईश्वर सी कृपाएं, आगे पीछे चलते जाएं, कृपा की बारिश बरसाएं, उसमें मलमल नहाते जाएं, प्यार भरी खुशबू से उनको प्यार भरी खुशबू से उनको मलमल कर हम रोज नहावे, मल मल कर हम रोज नहावे, जीवित मात पिता को निश दिन श्रद्धा से हम शीश झुकावे। एक घर में जाना हुआ, बहुत अमीर घर में यज्ञ कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चली गई वहां पर जाकर के पता किया कौन कौन परिवार के भीतर है, तो कहा गया कि हमारे माता पिता भी हैं। मैंने कहा माता पिता कहाँ हैं? तो बोले अंदर के कमरे में हैं। मैंने कहा क्या मैं मिल सकती हूँ, उनका आशीर्वाद ले सकती हूँ? बोले अभी रुको। मैंने कहा ठीक है, जब कहेंगे तब चले जाएंगे, तब तक मैंने कहा यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ कर लेते, थोड़ी व्यवस्था लगा लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लगा ली। मैंने कहा अब मिल के आ सकती हूँ? बोले अभी रुको। तो मैंने कहा ठीक है, यज्ञ के बाद चली जाऊंगी। फिर यज्ञ भी हो गया। फिर मैंने कहा अब मिलने माता पिता से अब जाने का समय हो रहा है। तो उन्होंने कहा अभी थोड़ा सा रुको, जब तक आप प्रसाद दो सभी को प्रसाद लेते हैं तब तक रुको। मैंने कहा ठीक है, रुक जाते हैं। फिर अंतिम में उन्होंने विदा भी दे दी, दक्षिणा भी दे दी, और मैं चलने लगी। मैंने कहा माता पिता के एक बार दर्शन कर लूँ बाहर से ही, आप थोड़ा सा गेट खोल दो। तो क्या बताऊँ, मुझे अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर मैं इस जागृति के लिए आपको बता रही हूँ कि क्या कहीं हमारे माता पिता उस काल कोठरी के भीतर हमने बंद तो नहीं कर दिए। उन्होंने थोड़ा सा किवाड़ खोला ऐसे, और एक पिताजी के थोड़ी सी दो आंखें दिखाई दी उसमें से। मेरी आदत के अनुसार मैं अंदर ही चली गई, थोड़ा सा जैसे ही उन्होंने गेट खोला चली गई। बहन जी रुको रुको रुको, मैंने कहा मुझे बस पैर छू के आने दो, बस मुझे और कुछ नहीं करना। क्या देखती हूँ, दो सिस्टर उनके आगे पीछे खड़ी हुई हैं और वो मोबाइल चला रही हैं लगातार। पूरे पेशाब से बाबूजी खराब हो चुके थे वहां पर,
पॉटी बिखरी पड़ी हुई थी, स्मेल आ रही थी, मैं ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकती थी। पर मैं ये सोच करके मेरे पिता हैं, मेरे माता हैं, इसीलिए मैं थोड़ी देर खड़ी रही, नमस्ते किया, उनसे हाल चाल पूछे। बस उन्होंने मौन बस ऐसे कर दिया, मौन। और मैं बाहर निकल आई। बाहर ऑटो में बैठी मैं इतना फूट फूट करके रोई। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। क्या कहीं हमारे माता पिता तो इस तरह से कैद में बंद नहीं हो गए हैं? विचार नहीं है। हमारे माता पिता से मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरे माता पिता, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, कहीं पड़ोस में ऐसा असर। मैंने उस बात को आज तक किसी के सामने नहीं कहा, लेकिन मैं अपने आप को, मैं मुझे ये लग रहा है कि मुझे ज़रूर उनको कहना चाहिए फ़ोन करके। लेकिन मैं उनसे फिर उसके बाद मैं उनके घर नहीं गई। क्यों? उन्होंने कभी बुलाया ही नहीं। उनको ऐसा लगा शायद ये हमारे घर के भीतर एंटर कर रही हैं, इसलिए उन्होंने बुलाया भी नहीं। और उनको ऐसे लगा शायद ये हमारी बात को जाकर के आगे पहुंचा देंगी, इसलिए मैंने नाम भी नहीं लिया, मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई। मुझे बार बार ये लगता रहा है कि वो माता पिता पता नहीं कितने दिन चले होंगे, क्या उनका हुआ होगा और कितनी बुरी दशा में थे। क्या माता पिता को यही दिन देखने के लिए रह जाते हैं? उत्तम उत्तम पकवानों से रोज करें हम उनकी खिदमत, सुंदर सुंदर परिधानों से रोज करें हम उनकी खिदमत। नहीं कमी हो देखभाल में, हाथों की लाठी बन जावे। नहीं कमी हो देखभाल में, हाथों की लाठी बन जावे। आओ श्रद्धा पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे। चाहे हो बीमार भले ही, माता पिता की देखिए, चाहे हो बीमार भले भी, फिर भी चिंता करते वो, अपने बच्चों की खातिर ही बिस्तर में दम भरते वो। अपने बच्चों के खातिर ही बिस्तर में दम भरते वो। कितने भी बीमार वृद्ध माता पिता आपके घर के भीतर है, बच्चा जब तक एक बार उनकी आंखों के सामने नहीं आ जाता। मैं अपने दादाजी की बात बताती हूँ। मेरे दादाजी इतने अस्वस्थ थे, इतने अस्वस्थ। मेरे पिताजी जब आगरा चले जाते थे, मेरे जहाँ हम रहते थे वहां से, जब तक वो लौट के नहीं आया, दादी को 36 बार पूछते, बेटा आया नहीं, बेटा आया नहीं, बेटा आया नहीं। दादी उनको कहती आ जाएगा, वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखो, वो तुम्हारी चिंता कर रहा है, बार बार पूछता है पिताजी ठीक है, पिताजी ठीक है, तुम अपनी चिंता करो। मेरा कहने का भाव यहाँ पर इतना सजा रहा है, प्यारे भाइयों बहनों, हमारे घर में, हमारे आसपास में ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनके लिए हम कुछ कर पाते हैं। रास्ते में चल रहे हो, कोई व्यक्ति चल रहा है ऐसा वृद्ध, उस पर नहीं चला जा रहा, कुछ पूछ रहा है, थोड़ा रुकिए, उसके हालचाल पूछिए, उसको डंडा अच्छे से पकड़ाइए, उसको रास्ता दिखाइए। बस यही तो मानव जन्म का आने का फायदा है। बाकी तो पशु घूम ही रहे हैं लोग, उनको अपने से ही मतलब है। अपने बच्चों की खातिर ही बिस्तर में दम भरते वो, उनके चरणों की रज लेकर, उनके चरणों की रज लेकर आशीषें हम पाते जावें। आओ ऐसे पर्व मनावें, श्रद्धा से कर्तव्य निभावें। जीवित मात पिता को निश दिन, श्रद्धा से हम शीश झुकावें। मात पिता में श्रद्धा रख कर, समझिए, देखिए अपने आदर्श पुरुषों को, पूर्वजों को। मात पिता में श्रद्धा रख श्री रामचंद्र वनवास गए। मात पिता में श्रद्धा रख कर श्रवण भी तन मन वार गए। मात पिता में श्रद्धा रख हम भी अपना सर्वस्व चढ़ावें। जीवित मात पिता को निश दिन, श्रद्धा से हम शीस झुकावें। छूट जाता जब चोला उनका, पता नहीं कहाँ जाते हैं। आज यहाँ कल वहाँ किसी के मात पिता बन जाते हैं। छोड़ मृतक का श्राद्ध हम सभी,
छोड़ो मृतक का श्राद्ध हम सभी जीवित का ही श्राद्ध मनावे। आओ ऐसे पर्व मनावे श्रद्धा से कर्तव्य निभावे। जीवित मात पिता को निश दिन श्रद्धा से हम शीश नवावे। अगर मृतक का श्राद्ध मनावे, छूट दे दी, अगर तुम मनाते हो तो मनाओ, लेकिन कैसे? अगर मृतक का श्राद्ध मनावे तो ऐसे हम श्राद्ध मनावे। उनके आदर्शों पर चलकर नाम कीर्ति को खूब बढ़ावे। नाम कीर्ति को खूब बढ़ावे। जप तप और दान से उनके, जप तप और नाम से दान से उनके नाम कीर्ति को खूब बढ़ावे। आओ ऐसे पर्व मनावे श्रद्धा से कर्तव्य निभावे। जीवित मात पिता को निश दिन श्रद्धा से हम शीस झुकावे। श्रद्धा से हम शीस झुकावे। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम किस प्रकार से अपने पूर्वजों का ध्यान रखें, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा, बस इतना ही समझ लें। तब भी हम कोई वो कर्जा नहीं चुका पाएंगे। क्योंकि बीरबल की कहानी आती है, वो कभी अगले सत्र में ले लेंगे उसको, कि आप कितना भी उनका करना, वो तो बस आपका एक चुकता भर है, उतना सा ही है। लेकिन इससे आगे की जब आपकी आहुति शुरू होगी तब जाकर के आप थोड़ा सा अल्प आहुति लगा पाओगे। ये तो उन्होंने आपके लिए किया और आपने उतना उनके लिए किया। लेकिन ऋण तो इतना था ही नहीं ना, माता पिता का तो ऋण बहुत बड़ा ऋण होता है, कोई छोटा मोटा नहीं होता। बीरबल ने उनके सामने बहुत सारी असरपियां ला करके डाल दी। समय चूंकि हो गया है, 1 घंटे से ऊपर जा रहा है, इसलिए अब नहीं कहूँगी इस बात को। तो मैं आपको यही निवेदन करना चाहती हूँ, इन श्रद्धा पर्व जो जितने भी 16 तिथियां हैं, इन्हीं में ही हमारे कोई ना कोई माता पिता पूर्वज गए हुए हैं। इन तिथियों के, 16 तिथियों के अपने पूर्वजों को याद करने के ये दिन हैं, बस इतनी मात्र में से समझना। कोई माता पिता खाना खाने नहीं आता। जो माता पिता ने अच्छे अच्छे काम किए, यश के काम किए, कीर्ति के काम किए, जो हमें समझाने के काम किए, जो वेदानुकूल काम किए, उनको हम अपने हाथ में लें और अपने माता पिता को नमन बंदन नित्य प्रति करते जाएं। वर्तमान में तो हर प्रकार की सेवा दें, और वर्तमान में अगर नहीं है तो बस उनके पद चिन्हों पर हम चलते हुए उनके नाम को बढ़ाने वाले बने। क्योंकि कहा भी जाता है, किन की बेटी हो जी, फला की बेटी है। किन के बेटे हो, उनके बेटे हो। अगर आप उनके अनुसार कोई कर्म कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसे माता पिता को नहीं पता, क्योंकि वो तो कहीं और दूसरी जगह पर संतान बन गए। हाँ, लेकिन आपको इससे बहुत अधिक संतुष्टि मिलने वाली है। आपको यश मिलने से आप तृप्त होने वाले हैं और आप तृप्ति देने वाले भी हैं। तो इस प्रकार से हम श्रद्धा और तर्पण के सही महत्व को समझें, स्मृति और संकल्प दिवसों को समझें, कि देव पूजा संगतिकरण दान को समझें। क्योंकि कोई भी कर्म किया जाता है उसमें ये 3 काम किए ही किए जाते हैं। तो जो समाज में हमें देखने मिल रहा है, एक तो ये देव यज्ञ, और एक क्या कहते हैं, संगतिकरण, लोगों को भी बुलाते हैं, नाते रिश्तेदारों को बुलाते हैं, और कुछ दान दक्षिणा भी निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, किनको निकाल रहे हैं, ये किसी को कुछ भी पता नहीं। बस उनको इतना पता है कि हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे, और आपके पूर्वज इस तरह से खुश होने वाले नहीं हैं। आप नित्य प्रति करिए ना ये काम, सिर्फ उनके नाम से ही इस बात को क्यों कर रहे हो? हाँ, पुण्य तिथि है, मैं मानती हूँ, मनाइए, आप स्मृति के रूप में आप दे रहे हो इस बात को, इस काम को करिए। लेकिन उससे गलत प्रभाव आपकी संतानों पर ना चला जाए कि बस वो सिर्फ इतना तक करके ही सीमित रह जाएं। इसके आगे आपको पूर्वजों के काम को बहुत अधिक आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आयोजक मंडल को साधुवाद देती हूँ। आदरणीय महेंद्र भाई जी को भी धन्यवाद करती हूँ, बहन दीपालिका जी और योगेश माता जी, और आप सभी जितने भी इस पर दिखाई दे रहे हैं, सभी को अपना पुनः नमन वंदन करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते जी।